जब कभी भी हमने फ़िल्म या टेलीविज़न वगैरह में हाई प्लानिंग के ज़रिए कैदियों को जेल से भागते हुए देखा है, हम इसको देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कुछ कैदी ऐसे भी हैं जिनके भागने के तरीक़ों के आगे फ़िल्मों की स्टोरी भी फेल है। तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ शातिर कैदियों से मिलवाने वाली हूँ जिनके बारे में जानकर आप पूरी तरह हिल जाओगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में वाकई में कोई जवाब नहीं। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी अनटोल्ड स्टोरी सबसे पहले देखने को मिले। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आप एक ऐसे कैदी के बारे में जानोगे जिसने 4 अलग अलग जेलों से भागने की कोशिश की और सफलता भी हासिल की। एल्कट्रेज़ एक ऐसी जेल जो सख्त कानून और पाबंदी के लिए जानी जाती थी, और यहाँ से बाहर निकल पाना कैदियों की बस की बात नहीं थी। जिसकी सबसे बड़ी वजह थी कि यह जेल कोई ऐसी वैसी नॉर्मल जगह पर नहीं थी, बल्कि सैन फ्रांसिस्को के कैलिफोर्निया में मौजूद एक आइलैंड में बनी थी, जिसकी वजह से अगर कोई भी कैदी जेल तोड़कर बाहर निकल भी जाता था तो भी उसकी मुश्किलें ख़त्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि उसकी अगली मुश्किल पानी थी। पानी को पार करना था और इसी बीच कैदी को पकड़ लिया जाता था। असल में यह जेल इसीलिए बनवाई थी ताकि कोई भी कैदी भागे तो पानी के ज़रिए जल्द से ही जल्द पकड़ लिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि वहाँ के ऑफिसर्स के पास नाव वगैरह तो होती ही थी, ताकि वे कैदियों को आसानी से पकड़ सकें। और इसी कारण से यह जेल बहुत ज़्यादा फेमस भी थी, जिसे तोड़कर कोई भी कैदी नहीं भाग सकता था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसकी किसी ने भी कभी भी उम्मीद ना की हो। जी हाँ, एक ऐसा कैदी था जो इस काम को कर सकता था। वो कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक मोनिस था, जो अमेरिका का मशहूर क्रिमिनल था। और वह ऐसे 2% लोगों में से था जिसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता था, और इसी कारण इसने इस जेल से बाहर निकलने का फ़ैसला किया। इस प्लान में इसने 2 साथी कैदियों को भी शामिल किया, और वो दोनों ही भाई थे जिनका नाम जॉन एगलिन और क्लैरेन एगलिन था। और उन लोगों ने धीरे धीरे प्लान बनाना शुरू किया। हालांकि प्लान का मास्टरमाइंड फ्रैंक मोनिस था, क्योंकि उसके अलावा कोई और शख्स हो ही नहीं सकता बेहद ही खतरनाक जेल से भाग सके। मैं आपको बता दूं, मोनिस ने सबसे पहले लोहे की सरिया कलेक्ट करनी शुरू कर दी, और फिर उन्होंने वैक्यूम क्लीनर की मदद से अपने दिमाग में कुछ ऐसी कारस्तानी की कि पूरी तरह ड्रिल मशीन की तरह काम करने लगी। हालांकि ये उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थी, लेकिन काम चलाऊ तो थी ही। लेकिन इस तरह की कोई भी चीज़ जेल के अंदर बनाना, ये तो काबिले तारीफ़ ही है। लेकिन मॉरिस ने ये काम कर दिखाया, और मॉरिस ने जॉन और उनके भाई से कहा कि उनसे जितने भी हो सके उतने हथियार कलेक्ट कर लें, जिस चीज़ को करने में इन्हें पूरे 6 महीने से ज़्यादा लग गए। मॉरिस मौका देखते ही दीवार पर छेद करना शुरू कर देते थे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह थी कि जब दीवार पर छेद करते थे तो दीवार पर छेद करते टाइम बहुत आवाज़ आती थी। जिस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने छेद करने का एक ऐसा समय चुना जिस वक्त जेल में मौजूद सभी लोग दूसरे कामों में व्यस्त होते थे, और अंत में आते आते इन्होंने दीवार में छेद करना शुरू कर दिया। लेकिन इन्होंने देखा कि दीवार चटकने लगी थी, पर इनके गार्ड्स को इन पर शक ना हो, इस वजह से इन्होंने दीवार पर सीमेंट लगाकर दीवार को चिपकाना शुरू कर दिया। और फिर इन लोगों ने फैसला किया कि आज ही इस जेल से बाहर निकलेंगे। वजह से इन्होंने चिपकी दीवार को वापस तोड़ना शुरू कर दिया, और तोड़ने के बाद फ्रैंक मोनिस की मदद से ये लोग आइलैंड के बाहर निकल भी गए। लेकिन अभी तक इनका पता नहीं चला कि ये आखिर जेल से भागने के बाद गए तो गए कहाँ, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने जॉन और उनके भाई को भेष बदल कर रहते हुए देखा है। लेकिन अगर ये जिंदा है तो फ्रैंक मोनिस कहाँ है, ये सवाल सभी के मन में लगातार आ रहा है। लेकिन अब हमें नहीं लगता कि अब ये मिलने भी वाले हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में मज़ा तो आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने 3 दोस्तों की प्लानिंग से जेल से भागते हुए तो देख लिया। अब मैं आपको जिस रशियन जेल के बारे में बताने जा रही हूँ, उसका तरीका थोड़ा अलग है। तो ईस्टम नाम के एक व्यक्ति को जेल में रखा गया था, जिसकी उम्र मात्र 25 वर्ष थी, जिसका दिमाग और शरीर दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे, जो बिल्कुल लीन बॉडी में फ्लेक्सिबल इंसान थे, और इनका दिमाग इनकी उम्र से काफ़ी तेज़ था। और इसी कारण इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इन्होंने जेल से बाहर निकलने के लिए प्लान बनाया, जो कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं सोच सकता था। आप ज़रा सोच के देखिए कि कोई भी सेल के फूड डिलीवरी कॉलम से कैसे निकल सकता है। वो तो बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है, जिससे बस खाना लेने और देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना? बिल्कुल एक चौंकाने वाली बात। लेकिन अब शायद ही किसी को अंदाज़ा हुआ कि इस तरह के क्रिमिनल भी इस दुनिया में मौजूद हो सकते हैं,
जो इतनी छोटी सी जगह से खुद को निकाल सकें। हालांकि इनके काम में एक चीज़ अड़चन बनती थी, वो थी इनके कपड़े इसने पूरी तरह से उतार दिए थे और सिर्फ अंडरवियर में छोटे से हॉल से बाहर निकल गया। ये जैसे ही बाहर निकला इसने वैसे ही सारे कपड़े पहन लिए और बिल्कुल स्टाइलिश वॉक करते हुए बाहर की तरफ चलने लगा, जैसे इसने कुछ किया ही ना हो। वाकई अगर इंसान के शरीर में बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी हो तो वह इस तरह के कारनामे करने में आगे होता है, जैसे इसने कर दिखाया। अब आपने खाना देने वाले होल से बाहर निकलने वाला तो देख लिया, आगे भी जान लीजिए कि उस तरह से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता नहीं है, आपको बहुत ही पतला या फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। योगा के ज़रिए भी इस तरह के कारनामे कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया की जेल में बंद चॉय, जो कि योगा मास्टर थे, इन्हें एक चोरी के इल्ज़ाम में जेल में बंद कर दिया था। ये काम करने में इतने ज़्यादा माहिर थे कि ये भी खाना देने वाले स्क्वायर होल से बाहर निकलने में सफल हुए, जिसकी सबसे बड़ी वजह दो चीज़ थी। पहले इन्होंने अपने शरीर में खूब सारा तेल लगा लिया था और ताकि ये होल से निकल सकें, और दूसरी इन्हें पहले ही योगा के ज़रिए अपने शरीर को मोड़ लेने की टेक्निक आती थी, और इन दोनों चीज़ों के ज़रिए ये वहाँ से निकलने में सफल रहे। लेकिन उसके जेल से भागने के बाद उसे 6 दिन बाद दोबारा पकड़ लिया गया। पर दोस्तों कुछ भी कहा जाए, उन्होंने जेल से भागने का ये तरीका बहुत ही अच्छा अपनाया। अगर आप वेब सीरीज़ के फ़ैन हैं तब तो आपको चोमो के बारे में ज़रूर पता होगा, क्योंकि यह वेब सीरीज़ इस क्रिमिनल के ऊपर ही बनाई गई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनका जेल से भागना ही था। आप जुलाई 2015 की बात ही ले लो, जब मैक्सिको की जेल में ये बंद थे, तब हर रोज़ बाथरूम में काफ़ी समय लगाते थे, जहाँ ये गाना भी गाते थे। जाहिर सी बात है, गाना गाने के लिए तो कोई बाथरूम यूज़ नहीं करेगा, पर किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बार जब उन्हें बाथरूम में काफ़ी समय लग गया, तब पुलिसकर्मियों ने जाके देखा कि आखिर गया कहाँ, लेकिन चापो उस जगह पर नहीं थे। हाँ, लेकिन वहाँ एक सुरंग थी जो 33 फीट की सुरंग बनी थी, और जब सुरंग से होकर जाया जाएगा तो ये डायरेक्ट आपको टनल पर ले जाएगी, जिस टनल के बाद रास्ता खुला हुआ है, और इसी रास्ते से चापो भाग निकला, और जिसके बाद उसका नामो निशान तक नहीं मिला। और तो और ये पहली बार नहीं हुआ, ये कई बार ऐसे कारनामे कर चुके हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी फेमस भी थे। अब आप जानोगे एक ऐसे शातिर कैदी के बारे में जिसे शायद ही कोई पकड़ पाएगा, क्योंकि ये हर बार जेल से भागने में कामयाब हुए हैं। इस तेज़ दिमाग कैदी का नाम है योशी, जो जापान में रहता था। तो मैं आपको बता दूँ, इन्होंने सबसे पहले मर्डर और रॉबरी के केस में जेल में डाला गया था, जहाँ से इजीली ताला तोड़कर भाग निकले। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि फिल्मों में दिखाई जाने वाली टेक्निक से ही ताला तोड़ा होगा, और ये सब इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ये इसी तरह ताला तोड़कर चोरी किया करते थे, जिसके बाद इन्हें दोबारा पकड़ लिया गया था। तो इन्हें फिर अकिता जेल में ले जाया गया, जहाँ पर ये रोज़ जेल की दीवार पकड़कर रोज़ भागने की कोशिश करते थे, और एक दिन मौका पाते ही इन्हें सही तरीका भी मिल गया, और ये वहाँ से 9-2-11 हो गए। और इन्हें जब दोबारा पकड़ा गया तो सबने सोचा कि अब इन्हें थोड़ी कड़ी जेल में रखा जाए, जिसके बाद इन्हें एब्स्ट्री जेल में डाला गया। वहाँ एक छोटी सी सुरंग थी जिसके ज़रिए इन्हें खाना दिया जाता था, और बाकी सारी जगह बंद थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस छोटी सी जगह से भी ये बाहर निकल गए। इसकी वजह से इन्होंने अपना हाथ तक डिसलॉकेट कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि कितने शातिर इंसान थे। लेकिन दोस्तों, ऐसा लगता है इनकी किस्मत ही इनकी दुश्मन थी। किस्मत ख़राब होने की वजह से इन्हें दोबारा पकड़ लिया गया, और इस बार इन्हें शेप्रो जेल में कैद किया गया, जहाँ पर इनकी सेल के बाहर 6 लोगों को तैनात किया गया, जो ऑल टाइम इन पर नज़र रखते थे। लेकिन ये जनाब उन सभी से 10 कदम आगे थे। वहाँ पर सेल तो बहुत मजबूत थी, लेकिन वहाँ की ज़मीन बेहद कमज़ोर थी, और जैसे ही ये मौका पाते ज़मीन खोदना शुरू करते थे। इसी वजह से इन्होंने ज़मीन खोद कर रास्ता बनाया और वहाँ से भी भाग निकले। हालांकि इसमें समय लगा, लेकिन भागने में सफल हुए। अब दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको जेल से भागने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा लगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।